नमस्कार साथियों। आप थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं अब आपसे आज क्या बात करने आया हूं। और इस वक्त बहुत सारे जो छात्र मुझे देख रहे हैं या थोड़ी बहुत देर बाद देखने वाले होंगे, वो बड़े मायूस अवस्था में होंगे और मैं उनकी मायूसी का कारण समझता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। पहले एक्चुअली आज से करीब 2 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कांस्टेबल यानी आरक्षी पद के लिए जब 60,000 के आसपास जब भर्ती निकली, तो एक युवा एक जोश से भर गया। उसमें एक उतनी गहराई में उत्तेजना आने लगी कि उसे लगा कि वो अपनी सरकारी नौकरी का सपना साकार कर पाएगा। और उसने दिन रात 2 महीने मेहनत करके अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई भी की, भाग दौड़ भी करी। और उसने चाहे भले ही एक टाइम खाना खाया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जो 60,000 लगभग 60,000 जो भर्तियां निकली, उनके लिए भारत में इतने फॉर्म भरे गए कि यूरोप के बहुत सारे देशों की तो उनकी जनसंख्या भी नहीं है। मैं एक साधारण भाषा में कहूं तो यूरोप के 2 3 4 5 देश मिलके भी उतनी जनसंख्या नहीं बना पाते जिसके लिए इसके लिए फॉर्म उतने भर दिए गए। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं, 50 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस का कांस्टेबल का भर्ती का फॉर्म भरा, जिसमें करीब करीब 15 लाख के आसपास लड़कियां और करीब 35 लाख के आसपास लड़के। यानी 50 लाख जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। और ये परीक्षा 17 तारीख और 18 तारीख को दो दो पालियों में आयोजित की गई। लेकिन कल शाम से एक खबर सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से प्रचारित हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का जो 18 फरवरी का जो शाम की पाली का जो पेपर था वो लीक हो गया। और अब एक उस अभ्यर्थी से तो क्या, उसके माँ बाप से या उसके परिवार से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। क्योंकि जब वो एक लड़का या एक लड़की जब पुलिस के लिए फॉर्म भरा था ना, तो उसके माँ बाप ने भी सपने सजा लिए थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अब सरकारी नौकरी पाएगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे पेट काटा, जो कुछ भी खाया, अच्छा डाइट दी उनको ताकि वो दौड़ भाग कर पाए, उसका माइंड अच्छे से काम कर पाए, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। यानी कि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, सारे माँ बाप के सपने लगभग टूटने की कगार पर आ गए। अब ये खबर चूंकि सोशल मीडिया पर थी तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें कदम उठाना था। तो सरकार ने कदम उठाया भी, और सरकार ने एक आंतरिक रूप से एक कमेटी गठित की और उस कमेटी को जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए कि ये पता किया जाए, ये जांच विभागीय जांच की जाए कि ये पेपर लीक होने में कितनी सच्चाई है और कितनी रियलिटी है और कितना झूठ है। अब सरकार शीघ्र से शीघ्र इस कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन हम एक चीज पर विश्वास करते हैं, वो ये ईमानदारी पर। मैं ये मानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जी जान लगा दी, मेहनत की, माना माना कि इसमें क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा ये तो नहीं कह सकते हम। सच्चाई जो है वो विभागीय जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? और भारत के आंकड़े कहते हैं कि लगभग पूरे इंडिया में हर साल 1 से 2 पेपर लीक हो जाते हैं। और जबकि सरकार ने इसमें एक कानून भी बना रखा है कि पेपर लीक के संबंध में 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इतने कठोर दंड होने के बावजूद भी ऐसी अगर कार्रवाई अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक आम ईमानदार अभ्यर्थी या युवा व्यक्ति कहीं ना कहीं हताशा के पलों में चला जाता है। आज एक सोच कर देखो, एक बच्चे, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं वो ये कि सोच रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। क्योंकि 2 महीने से वो बच्चे सोए नहीं है। मैं तो खुद बताऊं क्योंकि मैंने यूपी पुलिस की भर्ती के लिए, एग्जाम के तैयारी के लिए उनके लिए 100 रुपए में बैच चलाया। जब सरकार ने भर्ती निकाली तो हमने तुरंत 100 रुपए में बैच लॉन्च किया बच्चों के लिए। और सुबह 8 बजे से लेके, कभी कभी तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 1 1 बजे तक क्लास चलाई है। लगातार 12 12 13 13 14 15 15 घंटे क्लास चलाई गई है भाई।
बच्चों ने लगातार 15-15 घंटे क्लास की, लगातार क्लास की। अब आप कल्पना करो कि जिन बच्चों ने 15-15 घंटे क्लास में पढ़ाई की है, और उन बच्चों ने सुबह सुबह 1-1 घंटे दौड़ लगाई, शारीरिक व्यायाम पर बल दिया, वो बच्चे सोए नहीं पिछले 2 महीने से। उन बच्चों की उम्मीदों का क्या होगा? उन बच्चों को अब उम्मीदें कहां से दी जाएं? इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे, और अगर ऐसा हुआ है तो दोषी व्यक्तियों पर वो दंडात्मक कार्रवाई की जाए जिसकी कोई कल्पना भी ना करे, और उनकी रूह कांप उठे कि ऐसा किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उम्मीद केवल अकेले बच्चे की नहीं होती, उसके पूरे माँ बाप और परिवार की होती है। जब उम्मीद टूटती है ना किसी की, तो सब कुछ टूट जाता है। आप एक तो छोटी सी बात देखो, आप जब हम किसी कुत्ते को भी पालते हैं ना साहब, और कुत्ते को पालने के बाद 2 महीने बाद अगर हम उस कुत्ते को खुले में छोड़ के आ जाए तो साहब कुत्ता भी रो उठता है ना, क्योंकि साहब कुत्ते को उम्मीद होती है कि मेरा मालिक मेरा साथ देगा। आज इन 50 लाख अभ्यर्थियों की अगर उम्मीदें टूटी तो साहब उन उम्मीदों का क्या होगा? अब उन उम्मीदों का क्या होगा? कोई पता है इसका? किसी के पास जवाब हो तो? इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, और अगर कोई दोषी पाए जाए तो एक एक को चुन चुन कर उनके साथ वो प्रावधान किया जाए, दंडात्मक प्रावधान किए जाए जिसकी उसने कल्पना भी न की हो साहब। इसके लिए सरकार को संसद से कानून पास कराना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल से लॉ पास कराना पड़े, चाहे कार्यपालिका को इसके लिए कदम उठाने पड़े, चाहे न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़े, लेकिन साहब कदम ऐसा उठाना पड़ेगा कि रूह कांप उठे अगले आने वाली पीढ़ियों की साहब। क्योंकि ये साहब किसी एक की उम्मीद नहीं है साहब, 50 लाख परिवार उम्मीद लेके बैठे थे। एक परिवार में अनुमान से मैं मान लेता हूं मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन नाना नानी है साहब। अगर कोई नाती पोता भी अगर तैयारी करता है तो उसके नाना नानी भी उम्मीद करते हैं, उसके मम्मी पापा भी करते हैं, दादा दादी भी उम्मीद करते हैं साहब। ये गांव देहात के मजदूरों के, किसानों के, ठेले वालों के बच्चे थे साहब। इन्होंने सरकारी नौकरी का सपना देखा था साहब, वो सपना टूट रहा है। एक एक परिवार में साहब 10-10 लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। 50 लाख परिवार यानी कि 5 करोड़ लोगों की उम्मीदें टूट सकती हैं इसमें साहब। जब परसों पेपर हो रहे थे तो रेलवे स्टेशनों की भीड़ देखो साहब आप, रेलवे स्टेशनों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है साहब। अब ये बच्चे 17 तारीख को और 18 तारीख को फुटपाथों पे सोए हैं साहब। आपको तो खुद आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया पर, लखनऊ, कानपुर, बड़े बड़े महानगरों में बच्चों को सोने की जगह नहीं मिली, क्योंकि इनके माँ बाप के पास होटल के रहने के लिए पैसे नहीं थे बच्चों को रखने के लिए। ये बच्चे अपनी अपनी चादरों को लेकर वहां पर लेटे हैं, बोरों पर लेटे हैं साहब। तो पुलिस ने उनकी मदद तो की है लेकिन फिर भी नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों की संख्या ही इतनी थी साहब। इन सब बच्चों की उम्मीदों का क्या होगा? किसी के पास जवाब है, किसी के पास इसका? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए, और हां, जहां तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम इन बच्चों के साथ, इन 50 लाख बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इन बच्चों को जो जरूरत पड़ेगी हम वो सपोर्ट करेंगे साहब। अगर पेपर लीक हुआ है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर पेपर नहीं भी लीक हुआ है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं साहब। कोई भी बच्चा परेशान ना हो, हम आपका तब तक साथ देंगे। मैं आपको प्रोफेशनली नहीं बोल रहा, ये मैं एक अपने बड़े आपको अपना छोटा भाई बहन मानकर बोल रहा हूं। इन 50 लाख बच्चों में से कोई भी मायूस ना हो, मैं उनका मरते दम तक साथ दूंगा। पहले तो ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी हो दूध का दूध और पानी का पानी हो साहब। लेकिन अगर फिर भी कुछ हुआ है तो एक एक बच्चा अच्छे से सुन ले। अगर कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो इन बच्चों का, अगर भगवान अगर करे अगर दोबारा पेपर होता है तो भी और ना होता है तो भी, जो भी जांच में आएगा इन बच्चों का अंतिम समय तक साथ देंगे। दोबारा भी अगर पेपर हुआ तो इन बच्चों को दोबारा साहब तैयारी करवाएंगे। और इस बार 100 रुपए लिए थे, लेकिन 50 लाख बच्चों से कहता हूं कि आप सबको बता देना जितने के साथ भी ऐसा हुआ है, 50 लाख बच्चों को फ्री में तैयारी कराऊंगा। फ्री में साहब, फ्री में पूरा का पूरा तैयारी कराऊंगा। पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ, पूरा जीके और पूरा का पूरा हिंदी आपको तैयारी दोबारा कराएंगे, फ्री में कराएंगे साहब। तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे।
कुमार एडुटेनमेंट ऐप, इस ऐप का नाम याद रख लेना। इस ऐप पर फ्री में तैयारी कराऊंगा। अगर ऐसा हुआ है साहब तो तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत आएगी आप हमें बोलना साहब, हम आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि आपके माँ बाप को सिर्फ आपसे उम्मीदें थी, वो तो मानता हूं, लेकिन हमें तुमसे उससे भी ज्यादा उम्मीदें थी। क्योंकि इसी रूम में, जिस रूम में ये क्लास लाइव ले रहा हूं, जिस जगह पर खड़ा हूं ना, इसी रूम में साहब सुबह 7-8 बजे से लेकर रात के 12-1-1 बजे तक क्लास ली है। टीचर सोए नहीं है साहब, टीचर सोए नहीं है। टीचर यहाँ सामने साहब बेड डाल के लेट जाते थे। टीचर को कंप्यूटर वाला बंदा बोलता था सर आपकी क्लास है, जग जाओ। टीचरों का ये हालत हो गई। 18 तारीख तक, जब तक पेपर हुआ तब तक टीचर जुड़े रहे बच्चों के साथ कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन साहब अगर ऐसा हुआ है तो इन बच्चों के साथ अत्याचार होगा। इसलिए इसका समाधान सरकार को निष्पक्ष करना होगा, निष्पक्ष करना होगा। इन सभी बच्चों से मेरी एक गुजारिश है, हम आपका साथ देंगे। हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा साहब। इसलिए आप में से कोई भी परेशान नहीं होना। मैं सिर्फ ये बात आप लोगों से इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप अगर परेशान होंगे तो हम टूट जाएंगे। इसलिए हम आपको टूटने नहीं देंगे साहब। क्योंकि हमें पैसे नहीं चाहिए साहब, तुमसे नहीं चाहिए। तुम सिर्फ अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी ले आओ साहब, उसमें हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी बस। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास इसके अलावा आप लोगों से बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे साहब, कोई शब्द नहीं बचे मेरे पास आप लोगों से बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूं। जब से ये सोशल मीडिया पर देखा तब से मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने खुद देखा होगा, हमने जब तैयारी कराई तो 17 तारीख के पहले पेपर के लिए हम अपने दिखाए क्लास में से ये क्वेश्चन फंसे, दूसरे में भी हमने बताया दिखाए कि ये फंसे। जैसे ही लेकिन शाम को 18 तारीख के पहले पेपर की बारी आई तब तक ये खबरों ने हमारा दिल तोड़ दिया साहब। हम आपको क्या दिखाते हैं अब क्या हम ऐसे बच्चों को जिनके सोशल मीडिया पर खबर मिल रही है कि पेपर लीक हो गया, उनको क्या बताते कि हमारे नोट्स में से ये फंसा? अब उसकी तो अब करना ही बेकार था। इसलिए आप में से कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी चीज की दिक्कत हो बताना, आपके पास पैसे की दिक्कत हो बताना साहब, जितनी हो सकेगी साहब मदद करेंगे। जब तक होंगे तब तक मदद करेंगे साहब, आप चिंता मत करना। मेरे पास और कुछ नहीं है आपके पास कहने के लिए। बस अब यहीं अलविदा करता हूं। आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सरकार तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो बस यही कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और इन बच्चों को न्याय दे साहब। और दोषियों को साहब उतनी, अगर जो दोषी पाए जाएं तो दोषियों को उतना दंड दिया जाए, इतना दंड दिया जाए कि साहब आगे करने वाले भी सोचने के लिए उनकी रूह कांप उठे। आप सभी को मेरा प्यार पहले की तरह बरकरार रहेगा और हमेशा रहेगा। जब तक मुझ में सांसें रहेंगी तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा सर। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और हाँ, अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहिएगा, क्योंकि मेरी इस दुनिया में माँ नहीं है साहब। आपकी माँ मेरी माँ की तरह है। इसलिए मैं हर बच्चे के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से तब तक के लिए जय हिंद।